मून पे हम लोग क्या कर लिया बाबू, मून पे है ना, मून पे हम लोग क्या किया बाबू, लैंड कर लिए, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, सोलर सिस्टम, क्या पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम, ठीक सर। तो सोलर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं सर, है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़े बाबू, आपको बाबू प्लैनेट वगैरह क्या होता है, फिर बाबू आपको मून पे लैंड करवाया है ना बोला, फिर कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़े, स्टार्स के बारे में पढ़े, सारा चीज पढ़ लिए। अगला टॉपिक बाबू क्या है, अब जो सोलर सिस्टम में बाबू हमारे पास कौन कौन से प्लानेट है, ये सब के बारे में स्टडी करना है। हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सीख लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बहुत थोड़ा सा आप लोग का बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह ये सब अब शुरू करेंगे, क्योंकि अब मेरा बच्चे का लेवल राइज हो गया, कि कैसे खाना खाएंगे पचाएंगे, ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग करते चलेंगे अब साइंस वगैरह में, है ना। ठीक है ना बोला। तो देखो मेरे लाल, ये मेरा क्या बाबू सोलर सिस्टम है, क्यों सर, इसको सोलर क्यों नाम देते हैं, क्योंकि बाबू सारे प्लानेट के बीच में कौन है, सूर्य देव। कौन है सन्विका, सूर्य देव, है ना। तो ये सब प्लानेट का बाबू मेन सिस्टम कौन है, सूर्य है। सन है बाबू, तभी ये सब प्लानेट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सन नहीं रहेगा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ही सोचो ना मेरे लाल, अगर सन अभी गायब हो जाए तो धूप उससे सनलाइट आएगा, सनलाइट नहीं आएगा तो गर्मी नहीं आएगा, गर्मी नहीं आएगी वो तो फिर हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। सनलाइट नहीं आएगा तो पेड़ पौधा खाना बनाएगा, कहाँ से बनाएगा। प्लांट को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और सन गायब हो गया तो पेड़ प्लांट खाना नहीं ना बनाएगा। अब प्लांट खाना नहीं बनाएगा तो आप रोटी कहाँ से खाओगे, चावल कहाँ से खाओगे, नहीं ना खाओगे। तो नहीं खाओगे तो फिर कैसे जिंदा रह पाओगे, नहीं ना रह पाओगे। तो फिर हम लोग का अस्तित्व रहेगा, नहीं ना रह पाएगा, है ना। तो ये सब प्लानेट में बाबू, अगर वेनस रहे चाहे नहीं रहे, यूरेनस रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन अगर सन नहीं रहेगा बाबू, है ना, तो ना हम लोग रह पाएंगे ना आपके स्कूल के प्रिंसिपल सब जी पाएंगे, कोई नहीं। इसीलिए बाबू सन ये सब प्लानेट का मेन सोर्स है भोला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स क्या होता है बाबू, सन होता है। सोलर मीन्स क्या होता है, सन होता है ना। हाँ सर, मन से पढ़ते चलना जी। ठीक सर, या बिना एक वीडियो ऑन करो, है ना। तो ये बाबू जो प्लानेट है बाबू, अपने अपने सन के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। सन के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, समझना। प्लानेट है बोला जो सन के चारों ओर क्या करता है, घूमते रहता है। सारे प्लानेट, मरकरी भी घूमेगा, वेनस भी घूमेगा, है ना। तो जिस बाबू ये सर्कुलर और घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे, इसको ऑर्बिट कहेंगे। समझते, ये सब टर्म सीखते चलो, आगे यूज होगा। भोली, सानवी, आराध्या, वसुधा एगो नहीं आई है, नहीं आई है ये सब शैतान। परजोत बाबू वीडियो ऑन करो जी। हंसराज, आकर शैतान ऑन करो जी, है ना। सिमरन बाबू है दी ऑन करो जी। तो जितने भी प्लानेट है बोला, वो सन के चारों ओर गोल गाल चक्कर लगाते हैं, गोल गाल चक्कर लगाते हैं, है ना। वीडियो दिखाएंगे, है ना। तो जिस पाथ पे वो गोल गाल चक्कर लगाते हैं, उस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मतलब क्या सर, ये प्लानेट का क्या है, ऑर्बिट है। ये प्लानेट का ऑर्बिट हो गया, ये मरकरी का ऑर्बिट हो गया बाबू, ये आपका वेनस का ऑर्बिट हो जाएगा। ये तीसरा नंबर अर्थ है, अर्थ का अर्थ जिस बाबू पाथ पे रोटेट कर रहा है, इसको अर्थ का ऑर्बिट कहोगे। ये मार्स का ऑर्बिट हो गया बाबू, ये आपका जुपिटर वाला हो जाएगा, सैटर्न वाला, यूरेनस वाला, नेपच्यून वाला। तो हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लानेट था, एगो प्लूटो भी था, लेकिन बाबू उसको फिर हटा दिया, साइंटिस्ट ने उसको हटा दिया, उसको प्लानेट नहीं माना, है ना भोला मेरा। तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट है। कितने हैं, 8 है। तो सारे को आपको बाबू नाम याद रखना, भोला थर तिवारी, है ना। सन से बाबू सबसे नजदीक में, तो सन के सबसे नजदीक में मरकरी है, उसके बाद वेनस है, तीसरा नंबर पे अर्थ है, पहला नंबर पे मरकरी है, दूसरा नंबर पे वेनस है, तीसरा नंबर पे अर्थ है, चौथा नंबर पे मार्स है, पांचवा नंबर पे बाबू जुपिटर है, छठा नंबर पे सैटर्न है, सातवां नंबर पे यूरेनस है, आठवां नंबर पे नेपच्यून है ना। तो आपको याद रखना, लास्ट वाला 3 याद रखने का तरीका है। जैसे लास्ट में 3 को प्लानेट कौन कौन है बाबू, तो आप सन याद रख लेना। लास्ट का 3 को प्लानेट कैसे शॉर्टकट में याद रखोगे सर, सन। सन मतलब सूरज, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून, है ना। लास्ट का 3 प्लानेट बाबू देखो, शुरू वाला तो बच्चा सबको याद रहता, मरकरी, वेनस, अर्थ, है ना। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना। 5 को याद रखो, फिर लास्ट वाला 3 को सन याद रखना।
सन में क्या होगा सर, एस फॉर सैटर्न होगा, यू फॉर यूरेनस होगा, एन फॉर नेपच्यून होगा, है ना। तो ऐसे करके अदिति अधिराज याद रखना। ये आप किसी भी बुक में पढ़ो, 4 में पढ़ो, 5 में पढ़ो, सब बच्चा को पढ़ना रहता है, भोला मेरा, है ना। सबके बुक में रहता है सोलर सिस्टम, किसी के साइंस में होगा, किसी के, है ना, ज्योग्राफी में होगा, लेकिन सब में रहता है ना। ठीक, ठीक मेरे लाल। अभी इसमें ये समर्थ, वीडियो ऑन करो जी, समझ शैतान, है ना। ए बाबू आकाश बाबू ऑन करो जी, देखो शिवांश आगे बाबू, हरिओम। ठीक, तो मेरा बच्चा याद कर लेगा। सबसे पास पास में कौन है बाबू, मरकरी है सर, वेनस है, अर्थ है, मार्स है ना बाबू, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इतना याद कर लेगा। कौन कौन से प्लानेट है मेरे लाल, कौन कौन से है प्लानेट मेरे लाल, याद रखना। लास्ट वाला 3 गो शॉर्टकट याद रखने का तरीका क्या है, सन, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर बाबू यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। सूर्य में कौन का, मरकरी है, वेनस है, मार है ना बाबू, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है ना। कैसे याद रखेगा, मरकरी वेनस मार्स, मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर, है ना। कोई एब्रिविएशन यूज कर लेना अपना, मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर, और लास्ट वाला 3 गो एस यू एन सैट, है ना। एस यू एन सन मीन्स क्या हो गया, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। लास्ट वाला 3 गो ऐसे याद रखना, सन, सन मीन्स सूरज नहीं, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ये याद रखना, बहुत यूज होता है ये सब, है ना, जिंदगी भर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक सर। आप कहेगा बाबू सन के सबसे नजदीक क्लोजेस्ट प्लानेट कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट वाला मरकरी है ना। और फिर हम लोग सन के सबसे क्लोजेस्ट वाला कौन है, मरकरी है। ठीक, सेकेंड नंबर पे कौन है, वेनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ हो गया, फोर्थ नंबर पे मार्स हो गया, है ना। तो हम लोग बाबू मार्स पे बाबू कोशिश कर रहे हैं कि कॉलोनी वगैरह बस आया जाए। जब अर्थ पे बाबू पोल्यूशन बढ़ रहा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा, और जब अर्थ बाबू यहाँ पे आदमी को सरवाइव करने के लिए नहीं जगह रहेगा, है ना, तो साइंटिस्ट सब लगा हुआ है बाबू, है ना, क्योंकि अर्थ के जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स मार्स का मिलता जुलता है, तो आदमी कहाँ जाके रहेगा बाबू, मार्स पे जाके रहेगा, है ना। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट और याद क्या रखोगे बाबू, इनर प्लानेट, आउटर प्लानेट। शुरू वाला जो 4 गो है, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, ये शुरू का जो 4 प्लानेट है, इसको इनर प्लानेट कहते हैं। सारा बात याद रखो, आपके बुक में बाबू पढ़ना है, नहीं तो आगे पढ़ना होगा ही होगा, है ना। तो शुरू का बाबू जो 4 गो प्लानेट है, विनायक अवीस, है ना, शुरू का 4 गो प्लानेट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर प्लानेट। शुरू में जो 4 गो प्लानेट है, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, उसको क्या कहते हैं, इनर प्लानेट कहते हैं। क्या कहते हैं भोला, इनर प्लानेट कहते हैं ना, प्रज्योत, श्रुति, शिवराज, हाँ मेरे लाल। ठीक, और निश्चल आया है, तथागत नहीं आया, सी से तथागत सो गया जी। चलो भोला, अनन्या अदिति, हंसराज, है ना। तो सूर्यबला का प्लानेट को 4 गो को क्या कहेंगे, इनर प्लानेट। मरकरी वेनस अर्थ मार्स, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, मरकरी वेनस अर्थ मार्स, 4 गो क्या हो गया, इनर प्लानेट हो गया। लास्ट वाला 4 गो बाबू, है ना, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, जुपिटर, जुपिटर सन, जुपिटर सन, जुपिटर सन, सन में 3 लेटर्स, है ना, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। तो लास्ट वाला 4 गो आउटर प्लानेट कहते हैं, लास्ट वाला 4 गो आउटर प्लानेट कहते हैं। अब बात है क्यों कहते हैं भोला मेरा, तक क्योंकि ये सब प्लानेट का सरफेस हार्ड है, ये सब प्लानेट का सरफेस क्या बाबू, हार्ड है। और ये सब प्लानेट में गैसेस वगैरह रहते हैं, है ना, ये सब प्लानेट का सरफेस उतना हार्ड नहीं है ना। तो इसीलिए ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, इनर प्लानेट, है ना। मरकरी वेनस अर्थ मार्स को इनर प्लानेट कहेंगे। ठीक, प्लानेट बाबू जिस बाबू है ना पाथ पे रोटेट करता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग बाबू बारी बारी से मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेनस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मार्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाबू जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे, सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में। बारी बारी से आठों के बारे में पढ़ेंगे। अब बारी बारी से आठों का वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना मेरे लाभ। हाँ सर, है ना बाबू, सिमरन बाबू, हाँ सर, समीर बाबू, हाँ सर। ठीक, तो हमारे पास टोटल 8 प्लानेट, शुरू वाला 4 गो के इनर प्लानेट, लास्ट वाला 4 गो के आउटर प्लानेट, है ना। एकदम रट लेना इसको, मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर एस यू एन, है ना, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, 8 एकदम रट लेना। ठीक,
ठीक सर, है ना। तो यही मेरा क्या बाबू सोलर सिस्टम है। सोलर क्या है बाबू, क्योंकि ये सब प्लानिट का मेन सोर्स कौन है बाबू, सन है। सन है तभी प्लानिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो बाबू हम लोग ना एग्जिस्ट करेंगे। हो गया, है ना मेरे लाल। हाँ सर। अब बाबू बर्ड ऑफ द डे था, तो बर्ड ऑफ द डे समझाते फिर हम लोग मरकरी पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे, मरकरी पे चलेंगे, है ना। कहेगा बाबू अर्थ का बहन कौन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अर्थ का बहन वाला प्लानेट कौन है, अर्थ का सिस्टर कौन, कौन प्लानेट को अर्थ के सिस्टर कहते हैं, तो सब हम लोग सीखेंगे। कौन से प्लानेट को मॉर्निंग स्टार है ना बाबू, इवनिंग स्टार कहा जाता, स्टार नहीं है लेकिन, है ना, सब हम लोग सीखेंगे, है ना। मरकरी बाबू अपने ऑर्बिट में बाबू कितना दिन में पूरा कर लेता है ना, तो हम लोग सब सीखेंगे। अब मेरा बच्चा एकदम तेज हो जाएगा। तो मरकरी बाबू बर्ड ऑफ द डे क्या था बाबू, है ना, गूज क्या था बाबू, गूज बम्स था, एक सेटिंग फायर है, इसको समझाते हैं। गूज बम्स क्या होता है भोला मेरा, है ना। ठीक मेरे बोल, उसके बाद मरकरी पे हम लोग लैंड करेंगे बाबू मेरे। देखो बाबू गूज बम्स क्या होता है आकाश बाबू, है ना। हाँ सर, बर्ड ऑफ द डे समझते बाबू, क्या था बाबू, गूज बम्स था, इसको समझना है। ये क्या होता है सर, GOOAC और BUMPS, गूज बम्प्स, है ना। और एक होता है सेटिंग फायर, क्या होता है सेटिंग फायर, कि नहीं सनवी का, है ना। गूज बम्स मतलब क्या होता है, वो जैसे ठंडा भी लग रहा है सर। हाँ सर, अब ठंडे लग रहे हैं बाबू, तो स्नान करेगा तो आपका रोम और रोमटा जो रोम है बाबू, हाथ का जो बाल है वो खड़ा हो जाता है, सिग्नल ऐसे ऊपर खड़ा की हो जाएगा, है ना। तो रोंगटे खड़ा हो जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, गूज बम्स कहते हैं। जब आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे बोला, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गूज बम्स कहेंगे। कुछ कुछ ऐसा, कैसा मेरे लाल, कुछ कुछ ऐसा निधि, है ना। देखो यहाँ पे बाबू, मान लो बाबू बच्चे का, है ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे का हाथ है, देख रहे हो बाल सब सिग्नल ऊपर की ओर खड़ा भोला मेरा, है ना। तो इसी को गूज बम्स कहेंगे, क्या कहेंगे शिवांश, गूज बम्स कहेंगे, है ना। ए दुर्गा उधर ही क्लास चल रहा है जी, दुर्गा फिर 3:30 बजे नहीं ना आ रही बबू, फिर पिटाएगी दुर्गा। ए दुर्गा उधर ही क्लास चल रहा है, आके संडे को कूटते हैं, फिर कूटेंगे आपको। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गूज बम्स कहेंगे, है ना। ठीक सर। ये हाथ के बाबू ठंडा में बाबू, आपका हाथ का रोआ वगैरह बाबू एकदम इस तरह से देख रहे बाबू, एकदम कैसे एकदम खड़ा है ना। अभी आप जाकर स्नान करना, अब फिर हाथ का रोआ वगैरह देखना एकदम ऊपर ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं गूज बम्स। अब जब हाथ का रोम खड़ा हो जाए वो ठंड लगे, आग तापेगा कि नहीं तापेगा, आग लगाएगा ना जी, आग लगाओगे ना भोला, तो जो आग लगाओगे भोला मेरा, उसी को सेटिंग फायर कहेंगे। सेटिंग फायर मीन्स क्या होता है, आग लगाना, है ना। दो तरह के आग हम लोग लगाते हैं बाबू, है ना, आग लगाना। एगो भोला बाबू किसी के घर में बाबू, है ना, बात से आग लगा दिया, तो मान लो कहीं दो गो पड़ोसी है, लड़ाना है, तो बीच में, है ना, कुछ ऐसा बात बोल दो कि उसके घर में बाबू, है ना, पूरा का पूरा बवाल हो जाए, तो उसको भी बाबू लोकल भाषा में आगे लगना कहते हैं, घर फोड़वाना, फोड़ना, है ना बाबू। तो वो वाला नहीं, सेटिंग फायर में सच्चे में आग लगाना, है ना बाबू। ठीक। तो गूज बम्स मतलब रोंगटे होते बाबू, है ना, ठंडा में बाबू आपके रोंगटे वगैरह खड़े हो जाते हैं, है ना। ठीक, रोंगटे। और ये सेटिंग फायर मीन्स क्या होता है बाबू, है ना, आग लगाना। अब हम लोग मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, मरकरी के बारे में। जल्दी से लिखेंगे, अब मरकरी के बारे में सीखेंगे, है ना। सारे प्लानेट पे धीरे धीरे हम लोग को करना है, कि नहीं। दो चार लाइन लिख लेते मरकरी के बारे में बाबू, फिर बाबू वीडियो बाबू आज तो इसी में हो गया, लिखो, तभी चलेगा कुछ दिन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। मरकरी लिखिए, पहला प्लानेट कौन सा है, मरकरी है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, मरकरी को क्या कहते हैं बाबू, बुध कहते हैं।
मरकरी को क्या कहते हैं भोला मेरा? बुध कहते हैं, है ना? हाँ अच्छा, ठीक। लिखो शिवांश, सोना नहीं है जी। नेक्स्ट भोला यार दिया बाबू, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट बाबू ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विनायक ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लिखो सन्विका। सोलर सिस्टम, कौन सा सिस्टम? सोलर सिस्टम। इट इज द नियरेस्ट टू द सन। इट इज द नियरेस्ट टू द सन, है ना? हाँ सर। मोस्ट ऑफ द टाइम, लिखो मेरे बच्चा। अच्छा आप लोग का फेयर भी चेक करेंगे बोला मेरा, एक दो दिन बाबू चलेगा फेयर चेक वर्ड मीनिंग। खाली पढ़ने पढ़ाने से नहीं ना होगा जी। फेयर चेक प्लस वर्ड मीनिंग बाबू। बच्चा का नाम बताएंगे, एक दिन में 10 गो, एक दिन में 10 गो, बाकी सबको दोपहर में बाबू। जिसका जिसका ज्यादा कंप्लेन आता है उसका बाबू। मोस्ट ऑफ द टाइम बाबू इट इज हिडन, इसीलिए सुंदर सुंदर फेयर कंप्लीट करते चलना। इन द ग्लेयर ऑफ, ग्लेयर मीन्स चमक होता है। But can be observed, but can be observed just before sunrise and after sunset. सनसेट। लिखिए मेरे लाल, करो कमाल, लिखो मेरे लाल। लिखो मेरे लाल, करो कमाल। फेयरवेयर आप लोग कंप्लीट करना बच्चा विनायक। बाय सर। बाय सर। अब किस सोलर सिस्टम बढ़िया बना है, सुंदर से बना के भेजना, तो कौन से बच्चे का सबसे सर सर मेरा सबसे अच्छा बना है उसका। बाय सर। सिस्टम। सर मेरा तो सर जब बना रहा था ना तो मेरा वो जो पेज होता है सर वो ही फट गया। सर बोलो ना बाबू। सर